हर म्यूटेंट खूबसूरत नहीं होता, कुछ थोड़े से अजीब भी दिखते हैं। कभी कभी प्रकृति जो आपको देती है ना, वो पूरा नहीं पड़ता। इनसे मिलिए जिन्हें पसंद है अपनी ही फैशन बाउंड्रीज को पुश करना। क्रैब्स बने हैं सर्वाइव करने के लिए। ये अपनी पूरी ताकत अपने शरीर के आसपास एक कठोर एक्सोस्केलेटन शेल बनाने में लगा देते हैं, जो इन्हें समुद्र तल में बिना किसी डर के घूमने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, पूरी आजादी के साथ। प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। ये आया ऑक्टोपस, ये आई कटल फिश, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके क्रैब को ढूंढते हुए उसका शिकार करने के लिए। एक तेज है और एक शातिर है। शार्प बीक्स कुचलती हैं और जहरीली लार लकवा मार देती है। कहाँ गए सुरक्षा के इंतजाम अब? शायद इससे ये साफ हो जाता है कि हर्मिट क्रैब्स शेल उगाने की जहमत क्यों नहीं उठाते और किसी और के शेल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन कभी सख्त नहीं होता, इसलिए ये अपने नाजुक शरीर को किसी और के शेल में छुपा देते हैं। सुरक्षा ज्यादा, मेहनत कम। पर ये युवा केकड़ा मुसीबत में है। ये अपने शेल के लिए काफी बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसे एक बड़े शेल की तलाश है। ऊपर यहाँ तो पहले ही कोई रहता है और इस शेल के मालिक को ये घुसपैठिया पसंद नहीं है। अब शुरू होगी दोनों में जंग। अरे रे रे, ये तो मुसीबत हो गई। युवा केकड़े को उसके सुरक्षा कवच से बाहर निकाल दिया गया है। उसका नर्म, छोटा, बिना कैल्शियम युक्त एक्सोस्केलेटन अब बिना शेल के है और कोई भी उसे आसानी से देख सकता है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि गंभीर खतरे के समय आपको प्रेरणा के लिए दूसरों के जीवित रहने की कहानियों को याद करना चाहिए, है ना? और इसके रिश्तेदार एनेमोनी क्रैब की कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है। ये है थोड़ी जुनूनी, ये थोड़ी सनकी है और अपने प्रोटेक्टिव शेल को एनेमोनी से सजाने में व्यस्त है। अब देखिए ना, जब ये घूमती है तो इन्हें खाने की कोई कमी नहीं होती और बदले में ये इसे देते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। जैसे इस वक्त ये सीधे खतरे की ओर बढ़ रही है। एक ऑक्टोपस, वो इसके एनेमोनी कोट के नीचे इसके स्वादिष्ट मांस को सूंघ सकता है। इसे बस इतना करना है कि उसके पास पहुंचे और उसे छुए। पर यह ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसके एनेमोनीज भरे हुए हैं किससे? नेमेटोसिस्ट से। वो छोटे छोटे डंक जो इंपैक्ट होने पर जहर छोड़ते हैं। अब ये ऑक्टोपस के लिए संभालना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काफी है उसकी जान बचाने के लिए। सर्वाइवल। छोटे केकड़े उसके शेल के लिए उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। एक बड़े और सुरक्षित शेल में घुसने के लिए उसकी कोशिश अब भी जारी है, लेकिन अब वो 2 शेल से बाहर हो चुका है। ये सारा ड्रामा आसपास से गुजरते हुए 2 जीव देखते हैं शेलफिश स्नैक खाते हुए। आखिरकार एक राहगीर बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर जनता अन्याय के खिलाफ अपने पिंसर्स उठाती है और अब इसने इस बड़े शेल पर आखिर कब्जा कर ही लिया है। और अब जाहिर है कि वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। ये तो काफी बड़ा है, इसलिए अब ये वापस वहीं लौट जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, अपने पुराने शेल में। ये जरा टाइट है पर कम से कम सुरक्षित तो है।